आज की जो वर्तमान परिस्थिति है और परिप्रेक्ष्य है और संदर्भित विषय है, उसको लेकर के मन में जो हमने लोगों से विचार किया, मंथन किया और हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग, मैं भारतीय संविधान पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका अध्यक्ष हूँ और मैं आज समेत भारत के तमाम नागरिकों को आज के महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और यह कामना करता हूँ भगवान भोलेनाथ जो भारत में रहने वाले लोग, विश्व में रहने वाले लोगों को ये जो कोरोना महामारी फैली है उसको जल्दी समाप्त करे और खुशहाली का जीवन आए। मेरा मानना ये है कि आज का जो राजनीतिक परिवेश है और जो परिदृश्य है और जो राजनीतिक लोग हैं, भारत के संविधान के अनुरूप जो आज की समस्या है बेरोजगारी, महंगाई और सबसे बड़ी स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है, यहाँ कहीं किसी का निगाह नहीं जाता है। लोग बदहाली का जीवन जी रहे हैं, राजनीतिक स्तरों में सुधार नहीं हो रहा है, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जो मूलभूत आवश्यकता है ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति आज के राजनीतिक दल, चाहे वो फूल वाले हों या हाथ वाले हों या हाथी वाले हों, इनका हल जो है जनता के आसपास नहीं जाता। क्या कल मेरा देश आज़ाद था और आज भी आज़ाद है? देश में जहाँ तक मेरा मानना है, चाहे नाथूराम गोडसे रहे हों, भगत सिंह जी रहे हों, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हों, मंगल पांडे जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस जी रहे, जो देश में आज़ादी की परिकल्पना लेकर के और जीते थे और जीते जीते अपने प्राणों की न्यौछावर आहुति कर गए, उनके सिद्धांत, उनके विचार भारत में लागू नहीं हुए, नहीं तो देश में आज़ादी होती। आज़ादी आप किसको मानते हैं? आप अपने खाने के लिए प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, आप बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ऐसा घोषणा किया कि किसान सम्मान निधि आप प्रदान कर रहे हैं 10,000 रुपये। मैं एनालिसिस किया हूँ लोगों से और क्षेत्र में मैंने जो परिचर्चा की है और हमारे पास जो विचार आए हैं लोगों के, एक वर्ष वो बीतने जा रहा है, जुलाई या जनवरी के महीने में 2,000 रुपये मात्र सम्मान निधि की राशि खाते में आई है। ये सरकार कर क्या रही है? नहरों का पानी खेतों तक नहीं पहुंचा है, नहर बन गई है, नक्शा बन गया है, सड़कों की हालत बदहाल है, जो वंचित क्षेत्र है अभी भी वंचित हैं। इस बात की आज़ादी, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आधुनिक खेती किसानों पे लेके, और हमारा भारत देश कृषि का देश है, मैं प्रधान देश। आपको एक बात समझाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो यशस्वी, लाडले और सींग वाले मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे पूछिएगा कि जो आम सरोकार वाली जनता है, जिनकी वोटों से सरकारें बनती हैं, सत्तासीन होकर वहाँ उड़न खटोले में उड़ते हैं और उनके कमाई और उनके परिश्रम का पैसा वहाँ सुख भोग रहे हैं, उनसे ये जाकर सवाल पूछिए। आप जनता तक, भारत की जनता तक, सीधी जिले की जनता के प्रतिनिधि में आप कैसी सोच और विचारधारा आपकी है? देखिए, मैंने इसके पहले भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में 10 वर्षों से राजनीति किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुझे आमंत्रित किए थे, लेकिन उस समय जब आरक्षण का मुद्दा 89, 90, 93 में चल रहा था, हम लोगों ने जोर शोर से छात्र जीवन में राजनीति चालू की थी। वहाँ आरक्षण 14 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है, समानता की श्रेणी आएगी। मुझे आप इसी विषय में एक बताइएगा बात
कि ये मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, शिवराज सिंह जो अपने आप को पिछड़ा कहते हैं, अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण की रीढ़ की हड्डी और संविधान की मंशा यह है कि हमको समानता की श्रेणी में लाना है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, अब वो आरक्षण की सीटों में आते हैं, वो चौहान शब्द क्यों लिखते हैं? देखिए, किसी की गरिमा को गिराकर वो चौहान शब्द क्यों लिखते हैं? ये अपना व्यक्तिगत जीवन है। किसी को अपने को शेर लिखने में गीदड़ कभी शेर अपना नाम अपनी जात का नाम उल्लेखन क्यों नहीं करते हैं? सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम क्यों रखते हैं? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि कोई व्यक्ति किस हिसाब से क्या लिख सकता है। करने में अब कहने में काफ़ी अंतराल है। भारत के राजनीतिक परिदृश्य इसी विचारधारा पे अभी काम कर रही है, इसलिए मुझे ऐसे विचार लाना पड़ा कि भारतीय संविधान पार्टी जो राजनीति से वंचित लोग हैं, जिनकी अपनी छवि है, जिनमें कर्मठता है, उन्हें राजनीति में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। वकील साहब, मेरा एक सवाल है। जी, जैसे आप अभी बीच में बोले नाथूराम गोडसे के साथ कई सेना नायक जो स्वतंत्रता में मतलब योगदान अपना दिए हैं, उनके साथ उनका आप नाम लिए हैं। आप गांधी जी को मानते हैं या गोडसे को? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि गांधी तो बहुत हैं। कौन से करम वाले गांधी, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, आप उनकी मतलब कदम पे चलना चाहते हैं या फिर गोडसे? नाथूराम गोडसे? देखिए, करम वाले गांधी को मैं मानता हूँ, लेकिन नाथूराम गोडसे का अपना एक राजनीतिक सोच रही है भारत के प्रति, भारत की पृष्ठभूमि के प्रति, भारत की भूमि के प्रति। सबका आदर होना चाहिए। नाथूराम लेकिन गोडसे कांग्रेस पार्टी नाथूराम गोडसे को एक आतंकवादी घोषित कर चुकी है, आतंकवादी मानती है। क्या कहेंगे आप? मुझे उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा। 1857 में उनके मृत्यु हुई थी, हत्या हो गई थी। बिल्कुल। कुछ राजा महाराजा ग्वालियर के थे, कुछ और थे, और ब्रिटेन की सरकार थी। वहाँ उनके साथ क्या हुआ था, किसी को भी आप कहे, आप तो चंद्रशेखर आज़ाद को भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने वहाँ घोषणा कर दी थी कि तब ये महात्मा गांधी जी लोग कहाँ थे और नेहरू साहब कहाँ थे कि उनको बचाए क्यों नहीं गोली न मारो भाई। बिल्कुल। कोई अपराध किया है तो उसे कानून में व्यवस्था है और उस व्यवस्था में ही चलना होगा। हम कैसे किसी को मान ले कि कोई आतंकवादी है? आतंकवाद का सिद्धांत होता है। लेकिन अपना संविधान तो शायद गांधी जी की हत्या के बाद न बना है। देखिए, संविधान तो यहाँ भारत का संविधान बना ही नहीं है। संविधान तो भारत में जो लागू किया गया, अनेकों राज्य से कुछ नीति निर्देशक, कुछ कहीं से मूल तत्व, तो कहीं से तथ्य ढूंढे गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने ढूंढ ढांड के ये बनाया है। नहीं तो अभी आप क्या मानते हैं? राजनीतिक, देखिए मेरी बात सुनने पूरी हो जाए। बिल्कुल। कि भारत की जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि रहे, उनकी सोच यहाँ तक नहीं गई कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उनके आचार विचार, खान पान, रहन सहन, समानता कैसे आएगी। इस दिशा में उनकी सोच भारत के संविधान में भी संशोधन की पर्याप्त गुंजाइश बनी हुई है। तो अभी आपका मानना यह है कि संविधान का बदलाव होना चाहिए? संविधान आवश्यकता के अनुरूप, ये संविधान नागरिकों की सुरक्षा और सेहत के लिए बनाया गया है और इसी पर सारी व्यवस्था टिकी हुई है। इसी पे न्यायालय चल रहे हैं, इसी पे सरकारें चल रही हैं, इसी पे सारी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस कहीं न कहीं आरोप यह लगाती दिखती है, सुनने को मिलता है कि अगर मोदी सरकार फिर से पुनः से आई तो संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या मानते हैं आप? मतलब संविधान अगर बदलने की नौबत आ गई, आप मानते हैं कि संविधान बदलना चाहिए, तो फिर मोदी सरकार क्या गलत कर रही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भारत में समानता की श्रेणी की परिभाषा पहले परिभाषित होना चाहिए और आरक्षण के मुद्दे में और मूलभूत आवश्यकताओं को तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी फुल मेजॉरिटी में है
पार्लियामेंट का हाउस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, राज्यसभा और आपका लोकसभा दोनों में पर्याप्त संख्या है। भारत के किसानों के लिए जो उनकी आवश्यकता है, आप टाटा को, बिरला को, डालमिया को अरबों रुपए दे देते हैं चिट्ठी में। आप किसी किसान की समस्या कैसे हल कर रहे हैं, इसका विधान बनाया क्या आपने? आप अपने माध्यम से पूछेगा, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछ रहा हूँ कि भारत के लोगों को जिनके जीवन स्तर में भी सुधार नहीं हुआ है, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। जय